नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। दृष्टि द विजन की एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चन हम कर रहे हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। अभी तक हमने कक्षा 6 की जो नई एनसीईआरटी है उसके सारे चैप्टर हमने ख़त्म कर लिए हैं, यानी कि 1 से लेकर 8 तक ये सारे चैप्टर हमने ख़त्म कर लिए हैं। आज आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। तो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है अफ्रीका। देखते हैं इसमें हमने कल 5 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज उन 5 क्वेश्चन से आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से किस झील से नील नदी निकलती है? सब जानते हैं नील नदी सबसे लंबी नदी है विश्व की, तो वो किस झील से निकलती है? वो निकलती है विक्टोरिया झील से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या दी है, नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। यह विषुवत वृत्त के निकट के भारी वर्षा वाले क्षेत्र से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए किस सागर महासागर में नील नदी द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है? तो नील नदी द्वारा किस महासागर या सागर में डेल्टा का निर्माण किया जाता है? वो किया जाता है भूमध्य सागर में। तो हमारा आंसर हो गया बी। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या दी है, नील नदी रेगिस्तान की बहुत लंबी यात्रा करती हुई, जो रेगिस्तान का नाम क्या है? सहारा। तो नील नदी सहारा रेगिस्तान की बहुत लंबी यात्रा करती हुई भूमध्य सागर में विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ है। श्वेत नील एवं नीली नील इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, विक्टोरिया झील के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो एक कथन दिया है, विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया है, विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा पहला और दूसरा दोनों पॉइंट सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों। तो ये दोनों ही कथन सही हैं और इसकी व्याख्या दे रखी है, अफ्रीका के उच्च भूमि क्षेत्र प्रदेश में बहुत सी घाटियाँ पानी से भरी हैं, जिन्हें झील कहते हैं। इस कारण यहाँ अनेक बड़ी झीलें हैं, जिनमें से एक विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा और केन्या की सीमा पर अवस्थित अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इस झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है तथा यह विश्व में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अब ये दूसरी सबसे बड़ी झील है, तो पहली कौन सी है? सुपीरियर झील, और नील नदी इसी झील से निकलती है। तो पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 दिया है, नीचे दिए गए किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात यानी कि झरना जिसको बोलते हैं हम, उसी को जलप्रपात बोल देते हैं। तो ये है जाम्बेजी नदी पर। तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या दे रखी है, जाम्बेजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण करती है। यह जलप्रपात उत्तर अमेरिका के प्रसिद्ध न्यायाग्रा जलप्रपात से भी ऊंचा है और चौड़ा है। इस प्रपात का स्थानीय भाषा में रखे गए मूल नाम का अर्थ है धुआं, जो कि गरजता है। इस प्रपात की चौड़ाई 2 किलोमीटर से अधिक है। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 दिया है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबको पता है सहारा मरुस्थल, और ये सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या दी है, अफ्रीका महाद्वीप का लगभग 1/3 भाग मरुस्थल है। जब 1/3 भाग मरुस्थल है और वो भी क्या है? सहारा मरुस्थल, तो काफ़ी बड़ा तो हो गई, क्योंकि अफ्रीका हमारा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आगे पढ़ते हैं, सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह उत्तरी अफ्रीका में फैला है। दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी दूसरा प्रमुख मरुस्थल है। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 दिया गया है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर सावधानीपूर्वक विचार कीजिए। कथन दिया है हमारा, अफ्रीका में नील और जायरे को छोड़कर दूसरी नदियां नाव या स्टीमर चलाने के योग्य नहीं हैं। और कारण दिया है, नील और जायरे नदियां के अलावा अफ्रीका की अन्य नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम है। तो इसका कारण गलत है, जबकि कथन सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए सही, आर गलत, आंसर सी। देखते हैं इसका आंसर और इसकी व्याख्या। तो इसका आंसर दिया है सी और व्याख्या दी गई है, नील और जायरे को छोड़कर अफ्रीका की दूसरी नदियां
नाव या स्टीमर चलाने के योग्य नहीं है, ये हमारा कथन था। इसका कारण यह है कि ये नदियाँ ऊंचे पठारी भागों से नीचे तटीय भागों की ओर उतरते समय जलप्रपात बनाती हैं। इसी कारण नाव एवं जलयान इन नदियों में ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, लेकिन इन नदियों के जलप्रपातों से जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। तो ये था इसका कारण। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस जगह विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है मृत घाटी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक जगह है। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या दे रखी है। अफ्रीका महाद्वीप अधिकांशतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में फैला है। यहाँ लगभग साल भर बहुत ऊंचा तापमान रहता है। विश्व में सबसे ऊंचा तापमान कैलिफोर्निया की डेथ वैली, जिसको मृत घाटी बोलते हैं हिंदी में, इसमें दर्ज किया गया है, जिसे संसार का सबसे गर्म स्थल के रूप में प्रमाणित किया गया है। हालांकि एनसीईआरटी की में लीबिया के अल्जीजिया नामक स्थान को सर्वाधिक गर्म स्थान माना गया है। तो जो अल अजीजिया है, इसको सबसे ज़्यादा गर्म स्थान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं। पहला कथन दिया है अफ्रीका में विषुवतीय वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है ये कथन। दूसरा कथन दिया है अफ्रीका में सवाना के उत्तर तथा दक्षिण दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि आंसर सी। देखते हैं इसकी व्याख्या दे रखी है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। अफ्रीका में विषुवत वृत्त के निकट दोनों ओर फैले क्षेत्रों में उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अत्यधिक गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र का अधिकतर भाग घने वनों से ढका है। इन वनों को उष्ण कटिबंधीय या विषुवतीय वर्षावन कहते हैं। वर्षावन के उत्तर तथा दक्षिण के प्रदेशों में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। यहाँ शुष्क मौसम स्पष्ट दिखाई देता है और यहाँ की वर्षा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से काफ़ी कम रहती है। इस प्रकार अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग सवाना या सूडान तुल्य जलवायु के अंतर्गत आता है और वनस्पति के नाम पर यहाँ ज़्यादातर घास ही उगती है। लंबी और मोटी घास के इस क्षेत्र को सवाना कहते हैं। तो जो लंबी और मोटी घास होती है उसको सवाना कहते हैं। अगला पॉइंट है सवाना के उत्तर और दक्षिण दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। उत्तरी मरुस्थल का नाम सहारा और दक्षिणी मरुस्थल का नाम कालाहारी है। कालाहारी मरुस्थल बुशमैन जनजाति का निवास स्थान है। तो ये सारा कुछ एनसीईआरटी के जो चैप्टर में दिया होता है उसको हम व्याख्या से कवर कर लेते हैं। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन दिया है अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है उत्तरी तटीय प्रदेशों में और दक्षिणी तटीय प्रदेशों में, यानी आंसर होगा हमारा सी 1 और 3। तो देखते हैं इसकी व्याख्या दे रखी है अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी तटीय प्रदेशों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो ये उत्तरी और दक्षिण में पाई जाती है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में वर्षा शीत ऋतु में होती है तथा ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। इन प्रदेशों में शीत ऋतु न ज़्यादा ठंडी होती है और न ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म। इस प्रकार की जलवायु रसदार फलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए मापुतो यानी डेलागुआ की खाड़ी में गिरती है। तो ऐसे ही हम अपनी बूंद बूंद से घड़ा भरते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके एनसीईआरटी ख़त्म करते रहेंगे। आप इसके साथ जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको अपनी जारी रखिए और इससे अपनी एनसीईआरटी की नॉलेज पूरी कवर करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस कक्षा 6 की एनसीईआरटी की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, उससे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।